अनारकली को आपने सिर्फ मुगले आजम में देखा होगा, लेकिन ये अनारकली मॉडर्न हो चुकी है और आरा शहर से बिलोंग करती है। स्वरा, सबसे पहले ये बताइए, अनारकली ऑफ आरा बनकर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं खुद मुगले आजम फिल्म की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे मधुबाला जी बहुत पसंद हैं और मेरी बड़ी मंशा इच्छा थी लाइफ में कि कभी मुझे अनारकली जैसा किरदार अदा करने को मिले। तो कहते हैं ना कि आप सच्चे दिल से कुछ मांगो तो पूरी कायनात मिल के आपको दे ही देती है। तो मुझे मुगले आजम वाली अनारकली नहीं मिली, मुझे आरा की अनारकली मिल गई। तो बट ये भी बहुत ही बेहतरीन किरदार है और बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ग्रेट स्क्रिप्ट है। सो आई एम वेरी हैप्पी और ये मेरी करियर का पहला इन एंड एज है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है अनारकली और कैसे उसे आप डिफाइन करेंगे अपने शब्दों में? अनारकली एक बहुत ही मज़ेदार किरदार है। अनारकली गायिका है, पेशेवर गायिका है। हाँ, थोड़ी सी अलग है कि वो द्व्यर्थी गाने गाती है, डबल मीनिंग के गाने गाती है और एक ऐसे समाज में गाने गाती है इस किस्म के जो वैसे काफ़ी पुरुष प्रधान और उस तरीके से रूढ़िवादी समाज है। उस समाज में बहुत ही खुले तरीके से वो द्व्यर्थी गाने गा रही है और ये कहानी उस किरदार की जर्नी की कहानी, सफ़र की कहानी है कि कैसे उसके साथ एक ऐसी चीज़ होती है जो उससे फिर मजबूर करती है अपनी ज़िंदगी टटोलने के लिए, अपने समाज को की असलियत समझने के लिए और फिर लड़ने के लिए। आई थिंक मुझे लगता है अनारकली और आरा एक बहुत ही साहसी फिल्म है। हमने इस फिल्म में एक बहुत ही ब्रेव काम किया है और वो ये कि एक तो हम एक नई दुनिया दिखा रहे हैं, हम उस दुनिया को सच्चाई से दिखा रहे हैं। हम बिल्कुल शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं उस दुनिया की असलियत को एक्सप्लोर करने में, टटोलने में। दूसरा कि अक्सर जिन फिल्मों ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं कि लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न या किसी किस्म की छेड़खानी, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं और इस किस्म का किरदार जो एक पेशेवर गायिका है या एक ख़ास किस्म के गाने गाती है या अपनी खूबसूरती जवानी का इस्तेमाल करती है मर्दों को रिझाने के लिए, क्योंकि पेशा है उसका। तो हमेशा बॉलीवुड की फिल्मों ने ज़्यादातर बड़ी कोशिश करी है दिखाने की, नहीं लेकिन दिल की अच्छी है, नहीं लेकिन चरित्र अच्छा है उसका, नहीं एक्चुअली वो है वैश्या लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं बनाती एक्चुअली वो प्रोस्टिट्यूट विद गोल्डन हार्ट या वैम्प विद गोल्डन हार्ट और ये सारी चीज़ें कि या नॉर्मल है हमारे जैसी है, नॉर्मल। हमने ऐसी कोई प्रेशर नहीं डाली है, ना अनारकली पे, ना उस कहानी पे, ना ऑडियंस पे। अनारकली जो है वो ऐसी चीज़ें करती है, वो रिश्ते बनाती है आसानी से कुछ लोगों से। वो हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए भी रिश्ते बनाती हो सकता है वो ऐसी हरकतें करती हो जिससे आप और हम थोड़े सहमत ना हो, हमें लगे कि अरे यार ये रियली चरित्रहीन है। हम ये पूछ रहे हैं कि तो क्या होता है अगर चरित्रहीन है? हाँ है चरित्रहीन, अब आओ। तो ये एक नई चीज़ है बॉलीवुड में कि अब बात शुरू करते हैं। तो ये एक बिना माफ़ी मांगे, बिना किसी किस्म की सफाई पेश करे, एक ऑनेस्टी के साथ एक कहानी बताना, एक किरदार गढ़ना, ये हमारी फिल्म की खासियत है और इसका वैल्यू भी यही है मेरे लिए। आपने नील बट्टे सन्नाटा में काम किया था, उसके बाद आप एक सोलो लीड की फिल्म कर रही है। हीरो कोई नहीं है, आप ही हीरो है फिल्म का। एक फिल्म में मतलब हीरो का होना ज़रूरी होता है? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल जो चलन है बॉलीवुड की फिल्मों का और जिस किस्म की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हमने एक्चुअली हीरो के बिना हम काम चला रहे हैं, काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। तो नील बट्टे सन्नाटा के जैसे जिसमें कोई हीरो नहीं था, इस फिल्म का भी वही हाल है। मुझे लगता है इन कहानियों में कहानी हीरो है, स्क्रिप्ट हीरो या हीरोइन है और वो बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज अल्टीमेटली मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म एक तरीके की कथाकारी ही है और उसमें कहानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, वही सबसे बेस्ट फिल्में होती हैं। बात करते हैं अनारकली के किरदार की। आप बहुत ही माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रही हैं, पासा पहना हुआ है, परांदी, तो ये सब कैरी करते वक्त आपको मेकअप, फोटोशॉप और स्टाइलिंग बहुत कमाल की चीज़ें हैं। तो मतलब ये पहनने में बहुत मज़ा आता था या मतलब किस तरह का आपको अनारकली बनने में किस तरह का मज़ा आया? हमने बहुत हमने सोच विचार करके, डिटेलिंग में सोच करके हमने अनारकली का किरदार, उसके परफॉर्मेंस लुक को सेट किया है हमने। ये पासा हमने सोचा था कि अनारकली का कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ख़ास हो बतौर परफॉर्मर, एक अदाकारा होने के नाते
तो हमने पासा सोचा, क्योंकि मुझे लगा अनारकली नाम के साथ पासा बहुत अच्छा जाता है। और हमारी जो स्टाइलिस्ट हैं रूपा चौरसिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये सिर्फ एक ही लुक है अनारकली का, ये उसके परफॉर्मेंस लुक है। बाकी फिल्म में आप उसको एक नॉर्मल तरीके से भी देखेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सारी शॉपिंग जो है ना मतलब ये कपड़े नहीं, ये तो ऑब्वियसली बम्बई से बन के गए थे, लेकिन बाकी जो अनारकली के बाकी कपड़े हैं उन सब की शॉपिंग आरा से हुई है और मैंने करी है। और मैंने उन जगहों, मतलब मैंने अनारकली का बजट सोच के ही, अनारकली जैसी लड़की 50 रुपये मीटर या 30 रुपये मीटर से ज़्यादा खर्चेगी नहीं अपने कपड़ों पे, थान पे, तो मैंने उन्हीं ठेलों से ख़रीदा है। वही 100 रुपये की साड़ियाँ खरीदी मैंने आरा से और फिर वो लेके हम लोग आए। और एक चीज़ जो आप में और अनारकली में बहुत सिमिलर है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं कि हम दोनों कलाकार हैं, आर्ट परफॉर्मर्स हैं। तो जिस तरीके से उसे एक गेज़ की आदत है, एक नज़र की आदत है जो कॉन्स्टेंटली उसे देख रही है, वैसे मुझे भी है। वो सब आर्टिस्ट को होती है, हमें हमेशा कैमरा कहाँ है वो पता होता है। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है गुस्सा। अनारकली एक ऐसा किरदार है जिसके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत ये भावना, अन्याय, सामाजिक अन्याय के खिलाफ गुस्से की भावना बहुत है। वो मेरे अंदर भी आ चुकी है और अब जा ही नहीं रही है। तो अच्छा, बात करते हैं फेमिनिज्म की बॉलीवुड में। तो अभी थोड़े दिनों पहले आपका एक वीडियो आया था जो क्लीवेजेस के बारे में बात कर रहा था। मतलब आप फेमिनिज्म की परिभाषा बॉलीवुड में किस तरह से देना चाहेंगी? वेल, आई थिंक कि फेमिनिज्म की परिभाषा किसी भी जगह पे वही मतलब एक ही होनी चाहिए कि फेमिनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसी सोच है जो मानती है, ये न सिर्फ ये मानती है कि मर्द और औरत समान है, लेकिन वो ये मानती है कि औरतों की असमानता जो है वो राजनीति में, परंपरा में, संस्कृति में, धर्म में एक तरीके से सांस्थानिक रूप में गढ़ दी गई है। इसलिए उसकी खिलाफत भी एक कानून के हिसाब से होनी चाहिए, राजनीति में होनी चाहिए, संस्कृति में होनी चाहिए और एक सांस्थानिक रूप से होनी चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूशनली, क्योंकि वो ऑपरेशन इंस्टीट्यूशनलाइज था, इसलिए उसकी खिलाफत भी इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए। और मुझे लगता है फेमिनिज्म के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म औरतों के लिए कुछ अलग हक मांगने का कोई मूवमेंट है या कोई ज़्यादा हक मांगने का, या मर्दों से ज़्यादा हक मिलने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेमिनिज्म समान हक की बात करता है और फेमिनिज्म से मर्दों का भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर पुरुष सत्तात्मकता औरतों पे एक बोझ है, वो मर्दों पे भी उतना ही बोझ है। कि ये भी तो बोझ है ना कि बच्चा, लड़का जो है, छोटा लड़का, वो कह रहा है कि मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। ये बोझ ही एक तरीके का। या लड़कों को लगता है कि एक खास किस्म का बर्ताव उन्हें करना पड़ता है क्योंकि मर्द है, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। ये तो बहुत ही बड़ा प्रेशर है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अराउंड फेमिनिज्म। आई थिंक फेमिनिज्म बहुत अच्छी चीज़ है। मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं बहुत ओपनली कहती हूँ। और जहाँ तक बॉलीवुड का सवाल है, बॉलीवुड एक जैसा हमारा समाज है वैसा बॉलीवुड भी एक पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है। इस हद तक कि हाल की मतलब अभी भी हम लोगों को समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को कई चीज़ों के लिए अभिनेत्रियों को लड़ना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं और आगे बदलेंगे होपफुली। बात करें अनारकली ऑफ आरा की, तो सेंसर ने आपके कुछ सीन्स डिलीट कर दिए, डायलॉग्स को भी डिलीट किया है। तो आपको क्या लगता है, इस तरह का जो प्रेशर आप पे क्रिएट करते हैं उससे फिल्म को किस तरह का, दर्शक आप तक कैसे पहुंचे? नो, आई डोंट अंडरस्टैंड यार। मुझे लगता है कि सेंसर का जो रवैया पिछले 1.5 साल में रहा है वो बहुत ही एक नकारात्मक उसका जो इफेक्ट हुआ है हमारी इंडस्ट्री पे, हमारी फिल्मों पे वो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सेंसर बोर्ड का काम है सर्टिफाई करना, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन उसका फुल फॉर्म है, CBFC का। आप क्यों बता रहे हो कि कट करना है या रखना है या नहीं रखना है? आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हमें अपनी कहानी में क्या निकाल देना चाहिए और क्या रख देना चाहिए? और मुझे दूसरी चीज़ समझ नहीं आती, हमने आपसे A सर्टिफिकेट मांगा है, हम तो U मांग भी नहीं रहे आपसे। जब इस देश में 18 साल के ऊपर का जो व्यक्ति है, बालिग जो है, वो शादी कर सकता है, वोट दे सकता है, गाड़ी चला सकता है, शराब पी सकता है, प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, बच्चे तो खैर पैदा कर ही सकता है, तो फिल्म नहीं देख सकता वो? आई फाइंड दैट बिजार, लाइक सो आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो एकदम ही मतलब आई एम लाइक व्हाट, लाइक क्या हो क्या रहा है सेंसर बोर्ड के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ, हमारी फिल्म के साथ भी ये हुआ है। और मुझे दूसरी चीज़, लोगों को लगता है ओ 10 ही तो कट थे, 8 ही तो कट थे, 13 ही तो थे। भाई एक कट भी बहुत ज़्यादा है। किसी को नहीं हक बनता कि वो आपकी कला पे
पंजे मारे या बताए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी फिल्म होगी जिसमें चीज़ें ऐवी आपने ठूस रखी हैं, जो आप निकाल दो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारी फिल्म वैसी फिल्म नहीं है। हमारी फिल्म में हर चीज़ के कुछ मायने थे, हर चीज़ किसी कारणवश रखी गई थी। एक एक शब्द, कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला इस फिल्म में जिसके कोई अर्थ न थे या जो किसी कारण के लिए नहीं थी। तो आप एक भी चीज़ काटोगे तो उसका बुरा ही असर पड़ेगा हमारी फिल्म पे, क्योंकि आगे जाके वो कुछ काम कर रही थी। सो या आई मीन इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई एम वेरी अपसेट। अच्छा, बात करते हैं बॉलीवुड में एक बड़ा सा मुद्दा छिड़ गया है। कंगना ने जब भाई भतीजेवाद की बात की है, तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में ये एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं? मुझे लगता है कि सबसे पहले ना ऐसे इल्ज़ामात लगाने के पहले हमें सबसे पहले तो बॉलीवुड का जो अपना एक मेकअप है और अपना जो कैरेक्टर है वो समझना पड़ेगा। ये कोई मतलब IAS की नौकरी तो है नहीं, ना ही ये कोई रेलवे की नौकरी है कि आप एक एग्ज़ाम दे देंगे, पूरे भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम होगा MBA का या कैट का या रेलवेज का या IAS का, और उसमें पास हो गए तो आपको फिल्मों में काम मिलेगा। ये ऐसा है नहीं। ये अपने शुरुआत के दौर से रिश्तों पे आधारित इंडस्ट्री है ये और इसमें एक सामंतवाद का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उससे झुटला नहीं सकते। जिस तरीके से बॉलीवुड पुरुष प्रधान है, इसे आप झुटला नहीं सकते। हाँ, रिश्तों पे आधारित है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में बॉलीवुड बहुत खुल भी गया है। मतलब नए लोग, नया काम बॉलीवुड में, ये वही बॉलीवुड है जो नवाज़ को आज इतना नवाज रहा है एक तरीके से, है ना। ये वही बॉलीवुड है जिसने इरफान खान को इतना बड़ा स्टार बनाया है, शाहरुख खान को इतना बड़ा स्टार। शाहरुख भी तो एक आउटसाइडर, मतलब शाहरुख से बड़ा स्टार नहीं हो सकता है बॉलीवुड में, उस आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स को अगर देखें तो। बॉलीवुड का बादशाह जो है, जो किंग खान है, वो एक आउटसाइडर है। उस तरीके से देखें तो प्रियंका चोपड़ा एक आउटसाइडर है, दीपिका भी उस लिहाज से आउटसाइडर है, कंगना खुद एक आउटसाइडर है। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड काफ़ी ओपन है, और उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि बॉलीवुड में अच्छा काम छिपता नहीं है, वो सर चढ़ के चिल्लाता है। वो चाहे एक सीन हो या वो 10 सीन हो। एंड आई थिंक कि आज का जो नए ज़माने के जो एक्टर्स हैं, चाहे वो नवाज़ हो गए, इरफान हो गए, राजकुमार हो गए, मैं हो गई, रिचा हो गई, हुमा हो गई, या बाकी जितने भी जिनके भी और नाम जहन में आए, हम सब उसका प्रतीक हैं। हम सब कैसे आगे आए, छोटे छोटे रोल करके हम आगे बढ़ के आए। तो इसका मतलब है बॉलीवुड आपको एक्सेप्ट कर रहा है। एंड मेरे अपने अनुभव में 2 लोग जिन पे अक्सर स्टारडम और इस किस्म के रवैये के आरोप लगते हैं, उन 2 लोगों ने मेरी लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। सोनम कपूर अच्छी दोस्त है मेरी, उससे बड़ा सपोर्ट नहीं है मेरा बॉलीवुड में, जो कि सोनम से ज़्यादा इनसाइडर कोई नहीं हो सकता। स्टार चाइल्ड भी है, डीवा भी है, स्टार भी है। और करण जिस पे इतने आरोप लग रहे हैं आजकल नेपोटिज्म के, उन्होंने हमारी फिल्म का पोस्टर रिलीज़ किया, ट्वीट किया, और बिना दूसरा सवाल पूछे हुए, एंड उससे हमारी फिल्म को एक बहुत अच्छा पिकअप मिला, एक बहुत अच्छी पिचिंग हुई उसकी, एक क्रेडिबिलिटी मिल गई, एक जायज़पना मिल गया। सो आई थिंक कि बॉलीवुड, हाँ, रिश्तों, भाई भतीजावाद एक है, उसका एक एस्पेक्ट एक तरीके से, लेकिन रिश्तों पर आधारित है। एंड मुझे लगता है कि आप अगर वो समझ लें तो आप उन रिश्तों को भी वैल्यू करना समझ जाएंगे, और फिर उनसे मतलब यार एंड ऑफ डे अच्छा काम होना चाहिए, एंड वो हो रहा है। एंड अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आपका लॉन्च चाहे जैसा भी हो, आई डोंट थिंक आप बहुत ज़्यादा टिक पाएंगे। सोनम कपूर की बात करते हैं, वीरे दी वेडिंग कब शुरू हो रही है? हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गर्ल पावर, मतलब करीना दिखने वाली हैं, आप है, सोनम है, और रिया प्रोड्यूस कर रही हैं, तो कब शूटिंग शुरू होने वाली है? बहुत जल्दी, आई थिंक बाय एंड ऑफ मई हम लोग ऑन द फ्लोर जा रहे हैं। अच्छा, अनारकली दर्शक क्यों देखे, एक मैसेज आपके जरिए? वेल, आई थिंक आप लोगों को अनारकली देखनी चाहिए, क्योंकि क्या कर रहे हो और आप वीकेंड पे ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे होगे, तो 2 घंटे अपने अच्छे तरीके से बिता लो। एक अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, एंगेजिंग फिल्म है, साथ में एक ज़रूरी फिल्म है, हमारे समाज के बारे में कुछ बहुत ही अहम मुद्दों पे लेकर एक बातचीत शुरू करेगी, और आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, उल्टा मुझे लगता है कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको। लड़कियाँ ज़रूर देखें, अनारकली की कहानी आपकी भी कहानी हो सकती है। लड़के इसलिए देखें क्योंकि आपके 2 घंटे और ध्यान की ज़रूरत है हमें सीटियाँ और तालियां नहीं चाहिए आपकी, मतलब आप बजा सकते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं, हमें आपके दिमाग की ज़रूरत है 2 घंटे के लिए। तो आप ज़रूर देखें 24 मार्च को अनारकली अब आ रहा। स्वरा से बात करना हमेशा से बहुत प्रेरणा भरा रहता है। स्वरा ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और बॉलीवुड लाइफ को ज़रूर पढ़े और देखे भी। थैंक यू सो मच।